ओम शांति। खड़े वाले बैठ जाएं भाई, जरा सभी सिक्योरिटी वाले भी अब बैठ जाएंगे। प्रभु मिलन के सुंदर अनुभव आज के दिन विशेष। बाबा की दृष्टि सब पर रहती है। बाबा प्यार देते हैं अपना, मदद भी बहुत करते हैं। अब सभी लक्ष्य रख लें अब से, और जब तक मुरली चले 8:15 बजे, तब तक बहुत सुंदर स्थिति का अनुभव करेंगे। अपने को पूरी तरह से चार्ज करेंगे ताकि आपकी यहाँ की यात्रा यादगार बन जाए। सभी मेरे साथ चिंतन करें। ये वो सुंदर समय है जबकि हम भाग्य विधाता से जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। केवल हमें विधि अपनानी है और अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है ताकि बुद्धि में सब कुछ आ सके, बुद्धि के द्वार बंद ना हो जाए, खुले भी हों और बुद्धि अंदर से स्वच्छ भी हो। तो बाबा के मिलन के अनुभवों के साथ हम एक सुंदर बात भी लेकर चलते हैं। संगम युग पर हमें विजयी बनना है। संगम युग की विजय हमें वरदान दिलाएगी। हर जन्म हर कदम पर विजय हो, हर फील्ड में विजय हो। तो हम रोज सवेरे बाबा से विजय का तिलक लेंगे और किन किन चीजों पर हमें विजयी बनना है उसके लिए बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बहुत सुंदर संकल्प के साथ मस्तक सिंहासन पर बैठेंगे। रेड लाइट चले सभी भ्रकुटी की कुटिया में इस सिंहासन पर मैं राजा हूँ। मन बुद्धि की मालिक, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, संकल्प करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विजयी रतन हूँ। इस माया पर हमने कल्प
कल्प विजय पाई है, अनगिनत बार विजय पाई है। अपने में विश्वास भर लें, अब भी मेरी विजय निश्चित है। मैं चमकतीमय हूँ, मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ओम शांति। हमें विजयी बनना है, स्वयं पर विजय। और जो मनुष्य स्वयं पर विजय प्राप्त करना सीख लेता है, वो सभी के दिलों पर भी राज्य करने लगता है। कार्य व्यवहार में, संगठन में ज्यादा खींचातान की जरूरत नहीं होती, सहज भाव से सब कार्य चलने लगते हैं। तो हम बहुत अच्छा संकल्प करें। हम सभी को ये जानना चाहिए विजय किस किस पर। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, वो इंग्लिश का शब्द है, पहले मैं वो बोल देता हूँ। अपने इमोशंस पर विजय। कई लोग समय की परिस्थितियों के कारण बहुत इमोशनल हो गए हैं। कलयुग के अंत तक आते आते बार बार हार खाते खाते नाजुक स्थिति हो गई है। बस कोई कुछ कहे, आंखों में आंसू, कोई छोटी सी घटना हो, मन परेशान। चेक कर लें अपने को, इमोशनल होने से अब काम नहीं चलेगा। एक बात मैं कहूँ आप सभी भाई बहनों को, जो बहुत इमोशनल रहेंगे, भावुकता बहुत, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा, कमजोर दिल, कमजोर मन, उन पर होने वाली घटनाएं तुरंत गहरा बुरा प्रभाव डालेंगी। मानसिक रोग बढ़ जाएंगे, जो बढ़ रहे हैं, बढ़ने प्रारंभ हो गए हैं। इसलिए अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना ही है। बहुतों के घरों में अचानक मृत्यु हो रही है। ये तो बाबा ने बहुत पहले से कहा हुआ है, अब से 50 साल पहले कहा था अचानक होगा, और तब से कहते आए हैं, हम सबको याद दिलाते आए हैं। लेकिन हमें इतना कमजोर नहीं होना है कि अचानक कुछ हो जाए और हम बहुत ढीले पड़ जाएं। और बहुत आवश्यक है एक बात, अति आवश्यक। कईयों के परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बाबा से नाराज हो जाते हैं, बाबा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये सब भी ज्ञान की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए अपनी शक्तियों को भी बढ़ाएंगे, कर्मों का ज्ञान,
ये जो श्रेष्ठ गति काम कर रही है इस समय, समय की गति, इस समय की गति का ज्ञान ये बहुत आवश्यक है। तो सभी इस ड्रामा के खेल को जरा गहराई से समझते चलें कि जो कुछ यहाँ हो रहा है उसमें बाबा कर रहा है ऐसा नहीं। बाबा का कार्य तो ये दिव्य कार्य है, युग बदलने का। बाबा का कार्य तो मदद करने का कार्य है, सद्ज्ञान देने का कार्य है, सब में बल भरने का काम है। बाकी सबके साथ जो कुछ हो रहा है वो उनके कर्मों का खेल चल रहा है। इसको संपूर्ण रूप से जानकर हम बहुत सहज भाव और साक्षी भाव धारण करेंगे। तो सभी को रोज सवेरे के समय बहुत अच्छी स्थिति को बना लेना है, स्वमान से, सुंदर संकल्पों से, ताकि हम अपने को चार्ज कर दें रोज। ये आदत सबको डालनी है। हम एक बात जानते हैं, बहुत लोग पूछते तो नहीं, कहते तो नहीं, कईयों से सवेरे उठा नहीं जाता, 12 बजे तक सोते हैं, उठना संभव नहीं होता। कोई बिना काम ही 12-1 बजे तक सोते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, वो भी सवेरे नहीं उठेंगे, उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सवेरे 6 बजे तक अपने को चार्ज अवश्य कर लें। अगर अपनी दिनचर्या को ठीक से सेट कर लें, क्योंकि ये सुंदर समय अब नहीं आएगा, अब के बाद कभी नहीं आएगा, रोज सवेरे आता है। सोच कर देखो, बाबा खुली ऑफर देता है, मुझसे जो चाहो ले लो। अगर ये समय हम बिताते रहे, पीछे मैंने एक बात कही थी, बहुतों को याद होगी और कईयों को उससे फायदा अवश्य हुआ होगा। सवेरे उठते ही अगर किसी की हार हो जाए तो जीत कैसे होगी? दिन की शुरुआत ही हार से हो गई। आँख खुली, संकल्प आया और सो जाऊं, हार हो गई ना। एक संकल्प ने हरा दिया, 5 बजे उठे, फिर निराशा होगी, प्रभु मिलन मिस हो गया। तो सवेरे से ही अपने को विजयी बनाना है। अमृत वेले का बहुत ज्यादा महत्व ज्ञान के द्वारा जानते हुए बाबा से बहुत कुछ प्राप्त कर लें। नहीं तो फिर कहते हैं बाबा हमें मदद नहीं करता। बाबा की मदद बहुत मिलती है और बहुत मिल रही है। तो रोज सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विजयी रतन हूँ, ये तिलक बाबा से ले लेंगे, ये वरदान ले लेंगे। कैसे लेंगे? चलें हम सूक्ष्म लोक में, चलें सभी 1 सेकंड में अनुभव करें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूँ। इस सूक्ष्म लोक में चारों ओर ऐसा सफेद प्रकाश है, सफेद चांदनी है कि मानो अनेक पूर्णिमा के चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों।
देखें अपने को इस परम आनंद के वाइब्रेशंस के बीच में। सामने देखें बाप दादा, उनके चारों ओर एक बहुत तेजस्वी आभा मंडल है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। मस्तक पर तिलक लगाया। और याद दिलाया, स्मृति दिलाई, जय तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हो। विजयी रत्न हो। स्वीकार कर लें दोनों को। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, माया पर विजयी हूँ। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया, दुआओं का हाथ। और मैं वापस एक बहुत सूक्ष्म चीज पर सभी ध्यान दें। बाबा ने बहुत बार कही है, उसको प्रैक्टिकल में लाना है अपने अनुभवों में। वो है, बाबा ने कहा तुम कल्प कल्प के विजयी हो। कल्प कल्प तुमने इस माया को जीता है। हम केवल सुन के खुश न हो जाएं, चिंतन में लाएं इसको। बाबा भी कह देते हैं रोज मुरली में, माया बहुत दुस्तर है, बड़ी पावरफुल है, इसको जीतना सहज नहीं है। परंतु उसने हमें इसको जीतने के लिए शक्तियां भी दे दी हैं। जीतना तब तक कठिन था जब तक जीतने का ज्ञान नहीं था और शक्तियां नहीं थी। आज की मुरली में भी था, सर्वशक्तिवान से कनेक्शन जुड़ जाए तो उनकी शक्तियां आ जाएंगी, माया को जीतने का बल प्राप्त हो जाएगा।
तो सभी अभ्यास करके देखें जरा। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। अपने को एक दो बार रोज याद दिला दें, इस शक्तिशाली माया को मैंने हर कल्प में जीता है, अब भी मेरी जीत निश्चित है। आप देखेंगे क्या होगा, इसको जीतने की शक्ति आ जाएगी। बहुत भाई बहने आए इसी ग्रुप में, क्रोध बहुत आता है। बहुत अच्छी बात है ये, क्रोध आता है ये अच्छी बात नहीं। रियलाइजेशन कि मुझे क्रोध आता है और मुझे इससे मुक्त होना है, ये रियलाइज करना बहुत सुंदर बात है किसी भी आत्मा के लिए। बहुत लोग तो कहेंगे ये मुझे तंग करते हैं इसलिए मुझे गुस्सा आता है, मैं क्या करूं। दूसरे कहेंगे क्रोध तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम नहीं चलता संगठन में। कोई कुछ और कारण बताएंगे, लेकिन ये रियलाइज करना कि क्रोध बहुत बुरी चीज है, ये हमारी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करने वाला है, इसे हमें छोड़ना है। ये बहुत सुंदर बात है, सेल्फ रियलाइजेशन है। ये छोड़ने के लिए हमें शक्तियां भी चाहिए और विधि भी चाहिए। मैं बहुत बार ये विधि बताई है, छोटी सी है, आप सुन लें। करनी होगी पहले 1-2 मिनट में ही, सवेरे उठने के बाद। उठे, बाबा को गुड मॉर्निंग की और 3 संकल्प कर लेना। मैं विजयी रत्न हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। 5 बार कर लेना। मैं विजयी रत्न हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। विजय होगी, क्रोध से मुक्त होंगे, शांति बढ़ जाएगी। लेकिन करना है उठते ही, ये बात अंडरलाइन कर लें सभी, बाद में नहीं कि भाई स्नान करके तैयार होके फिर कर लेंगे, उसका इफेक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज विजय में, सबसे पहली विजय हमारी होती है काम और क्रोध पर। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में ये एक श्लोक बहुत पावरफुल है। हे अर्जुन, जो योगी काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है, वही सच्चा योगी है। जिसने इन दोनों पर विजय प्राप्त कर ली, इमोशनल विजय भी है ये, वो पावरफुल आत्मा है, वो श्रेष्ठ योगी है। आज से पहले भी 1,500-2,000 साल से अनेक ऋषि तपस्वियों ने काम क्रोध को जीतने के लिए मेहनत की, लेकिन एक यथार्थ विधि न होने के कारण कुछ जीत पाए, किसी परसेंटेज तक जीत पाए, कुछ फेल हो गए। विधि है सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेना। बिना इसके कोई इन मनोविकारों को परास्त नहीं कर सकता। जबरदस्ती कोई सोच ले मुझे पवित्र रहना ही है, मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर शक्तियां प्राप्त कर लेंगे तो खेल हो जाएगा। ये मनोविकारों के अंश बीज सहित नष्ट होने लगेंगे। योग ये अग्नि है जो इन विकारों के बीज को नष्ट कर देती है। तो सभी बहुत सुंदर इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। इमोशंस को भी जीतना, काम क्रोध को जीतना, एक सुंदर अभ्यास सभी रोज किया करेंगे। आप सभी ने सुना है मुरलियों में, बाबा ने बहुत साल से, लगभग 30 साल पहले से
5 स्वरूपों के अभ्यास करने पर बहुत जोर दिया। कभी कहा 8 बार करो सारे दिन में, कभी कहा 12 बार करो। जब जब बाबा आए इन अभ्यासों पर विशेष अटेंशन दिलाया। क्यों? अगर हम इस स्मृति में आते हैं कि मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूं, करें अभी ये संकल्प। देव कुल में, देव युग में 2500 वर्ष तक मैं संपूर्ण निर्विकारी थी। चलें अब सर्व शक्तिवान की किरणों के नीचे बैठें। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अनेक उल्टी बातें संसार में घटित हो रही हैं। कुछ आत्माओं के साथ ब्राह्मणों में ऐसा भी हो रहा है कि पहले वो बहुत अलबेले रहते हैं और जब परिस्थिति घेरने लगती है तब उन्हें श्रेष्ठ पुरुषार्थ की याद आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आत्मा खाली हो जाती है, नेगेटिविटी का शिकार हो जाती है और ये नेगेटिविटी, उल्टे संकल्प, कमजोर संकल्प, व्यर्थ संकल्प सारा खेल बिगाड़ देते हैं। इसलिए सभी भाई बहनों को परिस्थिति आने से पहले ही बहुत अच्छी स्थितियों का अभ्यास करते रहना है। कर रहे हैं बहुत, और बढ़ाना है ताकि स्वस्थिति के प्रभाव से परिस्थितियां पहले ही नष्ट हो जाएं। ये बाबा की बात जो हमारे पास स्लोगन में लिखा हुआ है, आप लोगों को अपने घर में ये स्लोगन लिख के रख लेना चाहिए। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। बहुत बड़ा रहस्य है वाइब्रेशंस का, बहुत भारी इफेक्ट है वाइब्रेशंस का। और अगर स्थिति श्रेष्ठ है और कोई परिस्थिति आती भी है तो हम विजयी हो जाते हैं, जल्दी परिवार को भी संभाल लेते हैं। भाई बहने, माताओं को मैं देखता हूँ कईयों की परिस्थितियों में इतनी अच्छी स्थिति वो रखती हैं, पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए पहले से ही ये जो हमारी नेगेटिविटी है, व्यर्थ विचार हैं, जल्दी परेशान होने का संस्कार है, गहरी चिंताओं में डूब जाने का संस्कार है, जिसको एंजाइटी कह रहे हैं डॉक्टर आजकल, इस पर विजय पानी है। इसमें ज्ञान का बल हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए जहाँ योग लगाने की बात हम सब करते हैं, हमें चारों ही सब्जेक्ट पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। सेवाओं का बल भी स्थिति में बल भरता है, कुछ धारणाओं का बल भी हमारे योग के बल को नष्ट होने से बचाता है। धारणाओं का बल, जैसे मैं और मेरा, इसका त्याग, अगर ये दोनों अवगुण हैं तो जैसे हमारी शक्तियों के लिए हमारे अंदर लीकेज है, वो बहकर नष्ट होती रहेंगी। साथ में ज्ञान का बल, ये बात बहुत ही उपयोगी है, कई भाई बहनें कर रहे हैं। मैं तो इस बात को जीवन भर किया है, इसलिए आपको कहता हूँ, ज्ञान की मूल्यां रोज सुन सुनकर उनमें से कुछ सुंदर बातें अलग से अपने पास नोट करें।
16 कम से कम, 25 सुंदर बातें। 2 पेज पे नहीं लिखेंगे, 25 पेज पर लिखो 25 बातें, मोटे मोटे अक्षरों में। कुछ दिन तक रोज उन्हें पढ़ जाओ, स्थिति में बल बढ़ता जाएगा, बल आता जाएगा, स्थिति अचल अडोल होने लगेगी। मान लो ड्रामा का खेल चल रहा है और आपने बाबा की ये बात लिख ली है अपनी डायरी में, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, ये बिल्कुल कल्याणकारी है, सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है, और आपने पढ़ लिया तो हिलती हुई स्थिति अचल हो जाएगी। तो ऐसी कम से कम 16 पावरफुल बातें सभी को लिखनी है, लिखनी खुद है, मुरलियों से ढूंढ कर, रोज की मुरलियों से, भले 1 मास में लिखो, 3 मास में लिखो, वो बातें जो नशा चढ़ा दें, वो बातें जो स्थिति को श्रेष्ठ बना दें, वो बातें जो चित्त को शांत कर दें, जो भय को निकाल दें, चिंताओं को एकदम विराम लगा दें, ऐसी बातें सभी को लिखनी है। इनके बल से योग बल बढ़ेगा और स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी अपने अपने घरों में। किया है बहुतों ने, यहाँ हम हर बार कराते हैं। बाप दादा का 5 बार आह्वान किया करें। जो कर रहे हैं उनके घरों में बाबा के वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं, अनेक बातें खत्म हो जाती हैं। सबको पता है भगवान के वाइब्रेशंस जहाँ फैल जाएं, वहाँ कोई नेगेटिविटी, वहाँ कोई भटकती आत्मा, वहाँ कोई चिंताएं और परेशानियां ज्यादा समय नहीं ठहरेंगी। इसलिए बाबा का आह्वान किया करेंगे। अब हम बाबा का आह्वान करेंगे और उससे मिलन का सुंदर अनुभव ले चलें बुद्धि को परम धाम। बहुत एकाग्रता के साथ भगवान से मिलन का सुखद अनुभव देखें। परम धाम में सबसे ऊपर चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य। जो हमारे खुदा दोस्त हैं, मन के सच्चे मीत, जिन्होंने आकर हमारी जन्म जन्म की थकान मिटा दी है, जिन्होंने प्यार भरी दृष्टि देकर हमारे कष्ट हर लिए, जिसे हम युगों से ढूंढते थे, ये वही है निराकार महान ज्योति। चमक रहे हैं परम धाम में। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे सर्वशक्तिवान, प्यार के सागर,
अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारे आह्वान पर बाप दादा दोनों आ गए हमारे सम्मुख। बिल्कुल अपने सामने देखें। उनकी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। दृष्टि दे रहे हैं। बोले बच्चे, मेरे से जो चाहे ले लो, अधिकार से मांग लें जो चाहिए। परम सद्गुरु प्रसन्न है। सिर पर हाथ रखकर तथास्तु कहकर वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। ये बहुत सुंदर अभ्यास सभी को रोज अपने घरों में 5-5 बार अवश्य करना है। जुड़े रहेंगे उससे और आदत पड़ जाएगी आह्वान की। कोई भी ऐसी वैसी बात अचानक हो जाए, आह्वान की आदत उसके मदद के पात्र बना देगी। मुझे एक छोटा सा अनुभव याद आ गया। कितनी मदद होती है बाबा की। हम लोग कहीं गए एक बार, उधर चाइना के बॉर्डर की तरफ बर्फ गिर गई तो गाड़ी स्लिप होने लगी। वो ड्राइवर तो घबरा गया। जैसे ही स्लिप हो और वो ब्रेक लगाए, गाड़ी अनकंट्रोल्ड घूमने लगे। एक जगह ऐसा आ गया, ब्रेक लगा दिया और गाड़ी गड्ढे में गिरने लगी लेफ्ट साइड में। और हम जो 5-7 उस बड़ी गाड़ी में बैठे थे, सबके मुख से एक साथ निकला बाबा बाबा। और आप हैरान होंगे, गाड़ी का लेफ्ट पहिया वहीं ये गड्ढा हुआ, उसमें धंस गया, गाड़ी रुक गई। 1 सेकंड के अंतर से सब नीचे थे, मृत्यु निश्चित। लेकिन सबको एक साथ, मैं सोच रहा था देखो कितना सुंदर अवसर था, सबको एक साथ संकल्प आया बाबा। ये भी नहीं कहा बाबा आ जाओ, उतना मौका नहीं था, बाबा। और सुनवाई हो गई। तो हमें ऐसी
आदत पड़ जाए, अचानक कुछ हो जाए या होने लगे, क्योंकि जब प्राकृतिक प्रकोप शुरू हो जाएंगे तो सारा खेल अचानक चलेगा, पता ही नहीं अगले मिनट क्या हो जाए। ऐसे में अगर बाबा का आह्वान होगा, बाबा की पावरफुल स्मृति हो जाएगी, तो अनेक वंडरफुल अनुभव होंगे। ये भी अपने पर विजय होगी। हमें अपने पर विजय पानी है। अब समय है जो नए भी बाबा के बच्चे आ रहे हैं, उनको भी सीखना है कि व्यर्थ को जल्दी से जल्दी कम करें, खत्म करें, अपनी जांच करें। देखो, व्यर्थ ऐसे खत्म नहीं होता कि मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है, मुझे व्यर्थ को कंट्रोल करना है, ये तो सभी सोचते हैं। व्यर्थ खत्म होगा मुझे किस कारण से व्यर्थ चलता है, उसको पकड़ ले जरा। किसी एक्सपेक्टेशन के कारण, कामना के कारण, किसी व्यर्थ की इच्छा के कारण, किसी अपने बुरे संस्कार के कारण, किसी के व्यवहार के कारण, काम गलत हो जाने के कारण, सफलता न मिलने के कारण, और ऐसे 20 कारण हो सकते हैं। उसे कारण का जब तक पता नहीं चलेगा, हम व्यर्थ से बचेंगे नहीं। और कारण को जानकर हमें करना क्या है उसे एक चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके पास 20 बातें हों, 1-2 बात ही होती है व्यर्थ की। बच्चा मानता नहीं है, बुरा व्यवहार करता है, इंसल्ट कर रहा है, पढ़ाई पर या काम पर ध्यान नहीं दे रहा है, संकल्प चलते हैं बहुत। अब इसमें ज्ञान की किन बातों का प्रयोग करें, वो ज्ञान का भंडार हमारे पास होना चाहिए, जिसकी हमने चर्चा की कि 25 पॉइंट, सुंदर पॉइंट आप नोट करें। और ऐसी परिस्थिति जिसमें हमारे व्यर्थ संकल्प ज्यादातर दूसरों के कारण चल रहे हों, बच्चों के, परिवार के, ऐसे में उन्हें वाइब्रेशंस देकर ही उन्हें भी ठीक किया जा सकता है और अपने को भी, क्योंकि ये चीज जबरदस्ती करने वाली नहीं है कि बच्चा आपकी बात मानेगा ही। वो भारतीय महान कल्चर अब लोप हो चुकी है। अब तो बच्चों की बात बड़ों को माननी पड़ रही है, खेल बदल गया है। इसलिए व्यर्थ को खत्म करने के लिए ज्ञान का बल, योग का बल, सोचने का तरीका बदलते चलें। हमारा एक एक संकल्प यदि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रभाव डालेगा, यदि वो पॉजिटिव है तो बहुत जल्दी बातों को ठीक कर देगा। तो सभी को मुक्त होना है ईर्ष्या द्वेष से। सभी ने बाबा की मुरलियां सुन ली हैं, ये 2-3 बार चली है इस सीजन में भी। अपने को मुक्त करो तो मुक्तिधाम का गेट खुले, अपने को मुक्त करो तो तुम बहुतों को व्यर्थ से मुक्त कर पाओगे। हम विजयी बने ईर्ष्या द्वेष पर, नफरत और वैर भाव पर, तेरे और मेरे पर, व्यर्थ के छोटे छोटे विचारों पर। हमें स्वयं को ये सब चीजें सोचनी है, उस पर बहुत अच्छा चिंतन करके ज्ञान के बल से अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है। नहीं तो क्या हो रहा है बहुतों के साथ, प्योरिटी बहुत अच्छी, लेकिन और बातों के कारण व्यर्थ संकल्पों के तूफान, मैं मेरे के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण, पर चिंतन पर दर्शन के कारण, तो सभी याद रखेंगे
पुराने ने तो ये बात बहुत जानी है, लेकिन नए भी जान लें। अगर प्योरिटी अपनाने के बाद व्यर्थ संकल्प किसी भी कारण से बहुत चलते हैं तो प्योरिटी भी कमजोर पड़ती है। प्योरिटी हमारी शक्ति नहीं बनेगी, प्योरिटी का तेज मस्तक पर नहीं आएगा, प्योरिटी का प्रभाव परिवार पर दिखाई नहीं देगा। नहीं तो याद रखेंगे, जिस घर में एक पवित्र आत्मा हो, बहुत अच्छी पवित्र आत्मा, उनके पवित्र वाइब्रेशंस पूरे घर के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाते हैं। तो गृहस्थ में रहने वाले सभी भाई बहनें अपने समर्पण भाव को आगे बढ़ाएं। समर्पण भाव बहुत सुंदर चीज है। बाबा को भी साथ लें अपने परिवारों में। कभी बाबा ने सिखाया था बहुत पहले, बाबा को अपने परिवार का हेड बना लो। तो इंग्लिश का शब्द बोला था, बाबा को हेड बनाएंगे तो सारे हेडक खत्म हो जाएंगे। जो हेड होगा उसे ही चिंता होगी ना परिवार की। तो सभी आज ही कर देंगे अभी बाबा को परिवार का हेड। मैं हेड नहीं, मैं हेड हूंगा तो हेडक मुझे होगा। बाबा को होने दो ना हेडक, उसको होता ही नहीं। वो तो सारे संसार को पल भर में संभालने वाला है। तो बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। मुरलियां अब भी हम मुरली सुनेंगे। ये अनुभव है मेरा ही नहीं, हजारों हजारों का, कि आज के दिन जो ये मुरली चलती है बाबा की, सबको पता है ये वीडियो चल रही है। चली थी पहले कभी 10-15 साल पहले, लेकिन हमें याद रहे भगवान के वचनों में वही वाइब्रेशंस, चाहे वो 100 साल बाद सुने जाएं, सदा रहेंगे। आप लौकिक गीता की बात देख लो, उसमें तो गड़बड़ भी बहुत है, लेकिन उसको पढ़ने से भी मनुष्य के वाइब्रेशंस बहुत अलौकिक होने लगते हैं, केवल पढ़ने से। यहाँ तो भगवान के डायरेक्ट महावाक्य हैं, उसके एक एक शब्द के साथ उसके वाइब्रेशंस भी पूरी सभा में फैलते हैं। सो आज भी फैलेंगे। इसलिए ये मुरली भगवान की अपनी रूहों से रूरिहान है। ऐसे ही सुनेंगे। बाबा सामने बैठकर मुझ आत्मा से रूरिहान कर रहा है, बातें कर रहा है, सुख लेंगे बहुत। अभी से इस सारे हॉल पर विशेष रूप से, और जहाँ भी बाबा के बच्चे सेंटर्स में बैठे हैं वहाँ भी बाबा की शक्तिशाली किरणें निरंतर पड़ रही हैं, उसकी उपस्थिति है। कोई भी ये संकल्प न करेंगे कि बाबा आ नहीं रहे हैं, वो आ गए हैं। उनके वाइब्रेशंस बहुत सुखकारी, बहुत कल्याणकारी होंगे। तो बाबा से आज विजय श्री का तिलक लेंगे। अपने को किसी न किसी चिंता से, भय से, परेशानी से, व्यर्थ से, दुखों से, जल्दी दुखों की फीलिंग होने से मुक्त करेंगे। तो बाबा का ये मिलन बड़ा कल्याणकारी, सदा सदा के लिए यादगार बन जाएगा। ओम शांति। अभी हम चलेंगे परम धाम बाबा के पास, पावरफुल याद में बस बैठेंगे ऊपर चलकर।